तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग फिर एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। यूनिट 1 इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक 7 कैपेसिटर का। तो आज हम लोग सीखेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो चलिए आप लोग भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर एनर्जेटिक हो जाइए ताकि मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलो आज सीखते हैं कि संधारित्र में जो ऊर्जा स्टोर्ड होता है उसका हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है और उसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं। ठीक, आप लोगों को मैंने किसी चालक में जो हम लोग का ऊर्जा संचित होती है, विद्युत ऊर्जा, उसका हम लोग सूत्र निकाल लिए थे और वहाँ पर यह भी बताए थे कि यही ऊर्जा हम लोग का होता है किसमें, संधारित्र में। वही सेम टू सेम फार्मूला होता है। क्या फार्मूला बताए थे? तो देखो बेटा, उसको हम लोग ऊर्जा को अगर यू से सूचित करें तो यू बराबर यहाँ पर 3 फार्मूलाज थे, हाफ क्यू वी, आपको याद आ रही है। इसके बाद आपको होता है हाफ सी वी स्क्वायर, एक फार्मूला था क्यू स्क्वायर बटा में 2c। ठीक है ना, ये तीनों ही फार्मूलाज एक दूसरे से रिलेट होते हैं फार्मूला क्यू बराबर सी इंटू व्यू के द्वारा। क्यू बराबर सी इंटू वी, जहाँ पर सी क्या है, धारिता है, अभी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर है, चाहे हम लोगों का किसी चालक का विभव होता है। ठीक है, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ क्यू इंटू भी। जब आपको आवेश और विभव दिया रहेगा तब आपको धारिता विभव दिया रहेगा तो यह फॉर्मूला होगा, और जब आपको आवेश और धारिता रहेगा तो यह। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि संधारित्र के केस में इस फॉर्मूला को कैसे हम लोग उत्पत्ति करेंगे, इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति के लिए तो कोई एक फॉर्मूला को उत्पत्ति कर लेंगे। जैसे मान लो कि यह फॉर्मूला हम उत्पत्ति कर ले हाफ क्यू भी, तो उससे हम लोग क्यू बराबर सी के द्वारा सारे फॉर्मूला आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र लेते हैं। क्या लेते हैं? समानांतर पट्टिका संधारित्र। इसमें दो हम लोग को धातु की प्लेटें होती हैं एक दूसरे के समानांतर। ठीक है, और इसके बाद बता दीजिए कि दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी कितना है, d है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितनी है, a है। और सुविधा के लिए मान लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या है, एयर है। क्या है बेटा? एयर है। ठीक है, तो चलो देखो अब बताओ, एकदम सिंपलेस्ट एकदम डेरिवेशन। इस पर मान लो कि हम लोग का कितना कुछ है, धन आवेश है प्लस क्यू, इस पर कितना है, माइनस क्यू। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसके जो आंतरिक सतह है उस पर क्या आ जाते हैं, धन आवेश है, और इस पर क्या हो जाते हैं हम लोगों को, ऋण आवेश। ठीक है, होता है कि नहीं होता है इतना। इसके बाद बताओ कि आप लोगों को हमने एक फॉर्मूला बता चुका था कि जो विद्युत ऊर्जा यू होती है वो बराबर होती है आवेश गुना विभव के। याद आ रहा है, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुना विभव। यदि किसी बिंदु का विद्युत विभव पता है विद्युत क्षेत्र में और वहाँ पर कोई आवेश क्यू रखोगे तो उसकी ऊर्जा होती है यू बराबर क्यू भी। होती है कि नहीं होती है? तो अब जरा गौर करो कि हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा यह पॉजिटिव प्लेट है उसको कुछ 1 कर लेते हैं और जो नेगेटिव प्लेट है उसको 2 मान लेते हैं। ओके, और धनात्मक जो प्लेट है उसका विभव कुछ V1 कर लेते हैं और ऋणात्मक प्लेट का विभव क्या कर लेते हैं, कुछ V2। तो अब बताइए कि जो संधारित्र में स्टोर्ड एनर्जी होती है, संचित विद्युत ऊर्जा होती है, वो बराबर होता है दोनों प्लेटों के विद्युत ऊर्जा का औसत। सर ये क्या लिख दिए? तो देखो अब जरा गौर करो कि हम मान लेते हैं कि संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा कितनी है, यू है। तो अब बताओ, ये जो हमारा धनात्मक प्लेट है उस पर आवेश कितनी है, प्लस क्यू, उसका विद्युत विभव कितना है, V1। तो हम क्या करेंगे, Q में V1 से गुना कर दिए। तो बताओ धनात्मक प्लेट की ऊर्जा मिल गई कि ना मिल गई, प्लस
इसके बताओ ऋणात्मक प्लेट पर आवेश कितनी है जल्दी, तो माइनस क्यू। ऋणात्मक प्लेट का विभव कितना माने हम लोग V2। अब बटा में औसत का मतलब 2 से आप भाग दे दीजिए। अब क्यों 2 से भाग देते हैं इस कंसेप्ट को भी क्लियर किया जाएगा। तो अब यहाँ से समझ लीजिए कि U बराबर कितनी हो जाएगी, तो Q इसमें कॉमन आ जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो Q कॉमन हो जाएगी, तो V1 माइनस V2। अब बटा में कितना हो गया 2। तो इस तरह से आप U बराबर क्या सकते हैं हाफ Q। अब बताइए अब V1 माइनस जो V2 है उसको हमने क्या कर दिया V क्या है बताइए, तो धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के बीच का विभवांतर है। ये V क्या है बेटा, तो धन तथा ऋण प्लेट के बीच का विभवांतर, ऐसा लिख दिए। देखो जगह कम है लेकिन लिख दिए, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो U बराबर हाफ के भी, क्या आपका सूत्र आया कि नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन सर ये बात हम लोग को समझ में नहीं आया कि आपने कैसे लिख दिया कि दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग क्यों दे दिए थे, ठीक है ना। यह सबसे आसान फॉर्मूला होता है। और जब हम चालक में संचित ऊर्जा का जब हम लोग सूत्र प्राप्त कर रहे थे तो वहाँ पर हम क्या किए थे कि एक इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ किए थे, ठीक है ना। लेकिन यह मेथड काफ़ी आसान है, बस 1 से 2 लाइन में आ गया आंसर आपका। तो देखते हैं कि आप 2 से क्यों भागा दिए, इसको हम लोग अब समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो उसको समझते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना, फिर उसको हम नोट में करके समझाते हैं, ठीक है। तो आप नोट में उसको आप समझ सकते हैं कि हम ऐसा क्यों किए। तो देखो आपको एक बात हम पूछते हैं, क्या आपको पता है कि अगर आपके पास 2 आवेश है Q1 और Q2 और दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इसके बीच विद्युत स्थिति जो क्या होती है, तो U बराबर होती है K Q1 Q2 बटा में R। ये K कौन है, छोटा वाला K है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं है। अब बताओ इसी फॉर्मूला को हम लोग को लिखने का एक और तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है, हम ऊर्जा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो Q1 इंटू Q1 की स्थिति पर Q2 के कारण विभव, माने Q1 की स्थिति पर माने 1 पर विभव 2 के कारण, प्लस फिर इसके बाद बताओ Q2 माने देखो विभव विधि से बता रहे हैं कि विभव विधि से ऊर्जा कितना हो जाता है। तो विभव आपको निकालना था ना, किसी बिंदु आवेशकांड विभव कितना होता है KQ बटा में R। तो अब बताओ Q2 इंटू विभव कहाँ पर 2 पर, किस कारण 1 के कारण। तो अब बताइए Q1 गुने 1 पर 2 के कारण विभव कितना है, तो KQ2 बटा में R। अरे बुआ किसी बिंदु आवेशकांड R दूरी पर विभव का फॉर्मूला भूल गया, KQ बटा में R। प्लस उसी तरह से बताइए Q2 इंटू बताओ 2 के स्थिति पर 1 कारण विभव कितना हो जाएगा, तो Q1 अब बटा में R। तो कुल मिला के देखिए ये दोनों चीज़ एक ही है, तो ये 2 गुना आ गया कि नहीं आ गया, 2K Q1 Q2 बटा में R आ गया। जबकि आपका ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बताओ, K Q1 Q2 बटा में R। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब विभव विधि से निकाल रहे हैं तो आप एक ही ऊर्जा को माने एक ही सिस्टम के लिए एक ही ऊर्जा को आप 2 बार ले लिए कि नहीं ले लिए। तो आपको क्या करना होगा बताओ, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इस U को प्राप्त करने के लिए U डैश बटा में 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए आपको 2 करना पड़ेगा कि ना करना पड़ेगा। तो 2 से कटेगा तो आपको क्या आंसर आएगा, K Q1 Q2 बटा में R। अब बताइए Q बराबर K Q1 Q2 बाई R है। अब आप क्या करोगे, अगर विभव विधि से निकालता तो अगर हम लोग अलग अलग ऊर्जा दोनों का निकाल के जोड़ते तो उसका दुगुना आ जा रहा था, तो 2 से भाग आपको देना पड़ेगा। यही उसके पीछे कॉन्सेप्ट था कि दोनों पर हम लोग ऊर्जा निकाल ली और ऊर्जा निकाल के जोड़ के 2 से भाग दिए, इसी कहते हैं औसत ऊर्जा। क्लियर है। तो चलिए विद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र, विद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र, ठीक है, विद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र। तो इसके लिए बेटा सूत्र होता है UD बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। अब होता है कि सर यह सूत्र कहाँ से आ गया, यहाँ पर कौन कौन क्या चीज़ है। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में आपको पता है, यह क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। E क्या है, हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ से अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सर इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे, इसका उत्पत्ति कैसे किया जाएगा। तो देखियो याद रखो ना, जब भी हम लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा जाता है तो साफ लिखता है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करें, साथ साथ ऊर्जा घनत्व के लिए भी व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है ना। अभी तक बिहार बोर्ड के जो 12th का बोर्ड एग्जाम है उसमें 2 बार आ चुका है और एक कॉम्पिटिटिव के लिए भी बड़ा बेहतर चीज़ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर कैसे आता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या लेते हैं कि एक समानांतर पट्टी का संधारित्र ले लिए बेटा, ले लिए। इस पर इसका प्लेट का एरिया ए है, बीच का डिस्टेंस कितना डी है, बीच में मान लो एयर ही है, इस पर आवेश कुछ प्लस क्यू मान लिए तो इस पर कितना हो गया माइनस क्यू। तो आप लोगों को खूब पता है, कुछ इसका फॉर्मूला आपको खूब पता होना चाहिए। क्या क्या आपको पता है? इसका पूछेंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है तो तुरंत कह दोगे सर एयर है तो एप्सिलॉन ए बटा में डी, कहोगे कि ना कहोगे। फिर तुमसे पूछेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है, बताओ वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम माने इसके भीतर ये आयतन कितना है, ये जो है तो प्लेट का एरिया ए हो गया, अब बीच में टी, तो बताओ वॉल्यूम बराबर कितना होगा। तो प्लेट का एरिया में दोनों के बीच के दूरी से गुना कर देते हैं तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू डी। और वॉल्यूम का मतलब बेटा हुआ आयतन, माने दोनों प्लेट के बीच का आयतन क्या है तो ए इंटू डी है। ओके, यह चीज़। तो अब जरा गौर करो हम उत्पत्ति कैसे करेंगे। तो उत्पत्ति तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो ऊर्जा घनत्व होता क्या है तो इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो अब बता दो कि मान लो कि हमारे पास इसमें ऊर्जा का सूत्र क्या क्या होता है। तो मान लो कि इसमें ऊर्जा कुछ यू है, उसमें आयतन कितना है, तो जो हमारा संधारित्र है उसमें जो हम लोग का ऊर्जा यू है कितने आयतन में है, तो कुछ मान लें कि कुछ आयतन एडी में है, तो इकाई आयतन में कितना हो जाएगा बताइए। तो यू में उस आयतन से भाग दे देंगे। और यू के लिए आपको फॉर्मूला बहुत सारा है, 3 फॉर्मूला होता है। यू के लिए कौन कौन फॉर्मूला होता है बताइए। तो एक होता है सर हाफ सी वी स्क्वायर, एक होता है हाफ क्यू भी जो अभी निकाले, फिर इसके बाद क्या होता है क्यू स्क्वायर बटा में 2c। तो मान लो कब हाफ सी वी स्क्वायर को ही ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर बटा में आयतन कितनी हो जाएगी बेटा ए इंटू डी। होगा कि नहीं होगा। अब कुछ करना नहीं है, आपको इसको ई के टर्म में लाना है। किसके टर्म में लाना है, ई के टर्म में। तो अब बताइए ये जो पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है इसके बीच का विभवांतर कितना होता है। तो विभवांतर v बराबर ई डी होता है। विभवांतर कितना होता है, v बराबर ई डी। तो अब इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। आप क्या करो कि जो धारिता का सूत्र है c बराबर कितनी है एप्सिलॉन ए बटा में डी, आयतन कितनी है ए डी, वो तो लिखिए लिए हम। अब v बराबर ई डी, इसको फॉर्मूला को इसमें यूज कर लो। तो देखो तो यूज करते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा घनत्व मिलेगा कि ना मिलेगा। तो बताइए हाफ c का मान कितनी है एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी, v का मान कितना है e इंटू डी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटा में कितना होगा a इंटू डी। ठीक है ना। विभवांतर भी लेने के चलते ना हम क्या किए हैं कि आयतन को भी ना लिखिए, a इंटू डी लिख दिए। तो अब बताओ बेटा जो इसमें कटेगा कटेगा, मरने वाले को तो कोई रोका है नहीं। तो यहाँ से बताओ हाफ एप्सिलॉन नॉट a इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर, अब बटा में यह हमारे पास d था, ए डी पहले से है। तो इसमें आप क्या कर लो कि जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए। तो जो कटे कौन कौन कटेगा बताओ, ए से ए कटेगा, डी गुने डी से कट गया। तो बताइए एनर्जी डेंसिटी बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज आपको हमने सिखाया कि किसी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है उसको हम लोग एकदम 2 मिनट क्या 1 मिनट में कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो दोनों ही मतलब कि ये जो थ्योरी है दोनों ही जो क्वेश्चंस है मिलाकर हम लोगों को 5 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और ये डेरिवेशंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी दिमाग में रखना होगा। कॉम्पिटिशन कुछ होता नहीं है बेटा, 12th का बेसिक क्लियर है, सब क्लियर है। ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हुआ तो आप कमेंट करें, हम उसको आपको लाइव क्लास में फिर से बताएंगे। ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए और मस्त रहिए। चलिए